अब ये तय नहीं कर पा रहे हम पार्टी में रहें या ना रहें। ये जो बात इंपॉर्टेंट अशफाक करीम ने कही कि इस बिल की टाइमिंग ऐसी थी कि नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाए, उनसे नेगोशिएट कर लिया बीजेपी ने। मुश्किल तो है लोगों के लिए जी। देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा, यहीं पर भाजपा और दूसरे राजनीतिक दलों में एक अंतर है, वो उसकी बहुत राजनीतिक रूप से बहुत स्पष्ट है। उसको जो करना होता है वो बिना किसी संकोच के, बिना किसी दबाव के करता है। अब ये जेडीयू की समस्या है कि वो कितने तक जाएं, क्या करें, किसी बात करें। और मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में इसमें एक एक गणित कही जाती है, मुझे वो कहते हुए संकोच होता है कि वो 80-20 के तरीका का चुनाव कराने के प्रयास होगा, और उससे भाजपा को, इस बारे में भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसे राजनीतिक रूप से लाभ होगा। परिणाम बताएंगे कि उसका राजनीतिक आकलन सही है या गलत। आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं तो देखिए, जनता का विवेक है। जनता ने देखिए 2004 में भी एक वर्डिक्ट दिया और 24 में भी दिया। तो देखिए, मुझे लगता है कि सर गुलाम गौस से तो विरोध किया ही, एमएलसी है नीतीश कुमार की पार्टी के, तो विरोध कर ही रहे हैं इस बात का। उन्होंने कहा है कि शायद वो एक पद भी छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे 2020 का जो चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, तो नीतीश ने 12 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, सभी के सभी चुनाव हार गए थे, सब हार गए थे। तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अब वो जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, उनका जो राजनीति का जो उतार आ चुका है, बहुत ज़्यादा उनके पास समय बचा नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बिहार के अंदर सरकार चला रहे हैं, और ये लगता है कि नीतीश कुमार के पास कोई बहुत ऑप्शन बचा नहीं है कि वो इसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन वापस ले ले, बिहार में अपनी सरकार छोड़ दे और लालू के साथ फिर सरकार बना ले और लालू के साथ मिलकर बिहार का विधानसभा चुनाव, ये बचा नहीं हो। तो नीतीश कुमार रोज बार बार बोल रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाने वाले, अब हम यही रहने वाले। तो ये तय है कि नीतीश कुमार के सामने अब कोई विकल्प नहीं है, वो इसके साथ ही बढ़ेंगे। एक बात और फैसला कर लिया, तो वो जानते हैं इस बात को कि मैंने फैसला कर लिया, आपको मेरे साथ रहना तो आप रहिए और आपको जाना है तो जाइए। बस एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। देखिए, ये जो यहाँ पर एक होता है कि समुदाय विशेष, मतलब मुसलमान को एक ऐसा माना जाता है कि वो एक वोट बैंक है, एक राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक दल से जुड़ा या नहीं, ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा भ्रांति है। नीतीश कुमार का एक सपोर्ट बेस मुसलमानों में है और रहेगा। जो लोग आज ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी व्यक्तिगत टिप्पणी है, लेकिन देखिए वो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। हर समुदाय के, मतलब मुस्लिम में जो अलग अलग, जो शिया सुन्नी और उसमें भी बरेलवी और देवबंदी, वो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते मस्जिद में। और हम यहाँ पर आकलन कर रहे हैं कि वो सब एकजुट होकर के वक्फ बिल का विरोध करेंगे। जो एक खुदा के मानने वाले एक दूसरे के पीछे नमाज ना पढ़े, धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आज जेडीयू के पास, नीतीश कुमार के पास जो भी मुस्लिम वोट था, आपको लग रहा है वो रहेगा उनके मुझे लगता, देखिए आपने मेरे अपना राजनीतिक आकलन, तो उसमें लगता है उसमें उतार चढ़ाव इस तरह से कोई एक मुद्दे से कि पूरा वोट बैंक इधर खिसक जाए उधर खिसक जाए, ऐसा संभव नहीं है। सर एक बहुत क्विक कमेंट सर। देखिए, ये तो मेरे को गलत लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो अभी कह रहे थे गुफरान साहब कि भाई अभी राजनीतिक समय ऐसा था कि जिसमें नीतीश जी जा नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता था नीतीश जी के लिए, यदि दबाव बनाना चाहते, क्योंकि आप केंद्र में उस सरकार को बनाए हुए हैं और दूसरा वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, तब भी आप नहीं गए उनके उसके खिलाफ। दबाव में तो आपको लेना चाहिए था, तो तब भी वो नहीं हुआ। और रशीद साहब तो और सारी दुकान खत्म करने पे लगे हुए। लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान हमारे साथ हैं, अब वहाँ मुसलमान को ही आप बांट कर रहे हैं तो उनकी दुकान तो और मुश्किल हो जाएगी। पटना से ये खबर आ रही है, यहाँ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हो रहा है नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट है ये, आप देखिए पुलिस के साथ खूब झड़प चल रही है, बैरिकेड उछाले, लगभग हवा में उछालने की कोशिश है। कन्हैया कुमार का प्रदर्शन है। अच्छा, ये सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश ये कर रहे हैं, वाटर कैनन भी चल गई है। कन्हैया कुमार पदयात्रा निकाल रहे हैं पूरे बिहार में, जिसका नाम है पलायन रोको रोजगार दो, और वो भी शायद इस प्रदर्शन में शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पटना का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको? कांग्रेस पार्टी विजिबिलिटी तो बढ़ा रही है अपनी बिहार में। अब देखिए वोट कितना बढ़ा पाते हैं। नहीं, वोट बढ़े ना बढ़े, लेकिन अच्छा तो है। अच्छा है, कोई पार्टी अगर लड़ती हुई दिख रही है, वो मतलब कैसे आगे जाकर उसको जमीन पर हम होता हुआ देखेंगे, कितना वोट बनेगा, ये सब तो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पीछे, आपकी कॉल के पीछे इतने लोग निकल कर सामने आ रहे हैं, तो कम से कम कुछ लोग तो उसमें होंगे ना जिनको लगेगा कि हाँ भाई राजनीति हमें आगे करनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। बस एक ही चीज है कि थोड़ा सा बोलने वाला सिस्टम थोड़ा सा कुछ दिन के लिए कांग्रेस नेता बंद करा देते हैं। लेकिन मतलब प्रदर्शन करना, बोलना नहीं। क्या नेतागिरी करें, बोले नहीं, नेतागिरी करें, थोड़ा धरना प्रदर्शन करें, सब कुछ करें, बोले नहीं। लेकिन गड़बड़ा जाता है। कोई वेस्ट इंडिया से लड़ने लगता है,
कोई कहता है कि बिहार से टैंकर में पानी लेके चले जाएंगे सड़क बना के, वो गड़बड़ होता लेकिन है। हर्षवर्धन प्रदर्शन जी, अच्छा ऐसा प्रदर्शन करते रहेंगे तो कैसे फेसबुक पे ट्विटर पे अपने फॉलोअर बढ़ाएंगे? वो तो बढ़ाना ना टिकट लेने के लिए, प्रदर्शन से टिकट नहीं मिलने वाले। तो वो अगर प्रदर्शन करेंगे तो अपने फॉलोअर कैसे बढ़ाएंगे? कांग्रेस वो पार्टी देखना ने पड़ेगा। नियम बना दिया इतने फॉलोवर होने चाहिए सोशल मीडिया पर नहीं टिकट विजय लेने जी का मैं ध्यान रखिए, देखिए प्रदर्शन से ऐसा लगता है जो मुद्दों का, कि लगता है कि कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी वो 1 नंबर और 2 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं।